वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल और जारी रेस्क्यू और इमदादी इक़दाम के हवाले से अहम इजलास हुआ है। इजलास में चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वज़ीर-ए-आज़म को दरियाओं में तोग़यानी और सैलाबी रैलों की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने NDMA को हिदायत दी कि इमदादी कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ किया जाए और बढ़ती हुई तोग़यानी के बायस मुमकिना सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र मुकम्मल तैयारी रखी जाए। उन्होंने दरियाओं के करीब आबाद आबादी और खतरे से दो चार इलाकों में पेश की इत्तला देने और बर वक्त इनखला को यकीनी बनाने की हिदायत भी दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि NDMA सूबाई हुकूमतों और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियों के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखे और सैलाब में लापता अफराद की तलाश के अमल को भी तेज किया जाए। इजलास को बताया गया कि दरिया चनाब, रावी और सतलुज में तरीमो बैराज, पंचनद बैराज, हेड बलूकी, हेड सदनाई, गंडा सिंह वाला, हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर शदीद तोग़यानी है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़राई इमरजेंसी लगाने और बिजली के बिल माफ़ करने का मुतालबा कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि सैलाब के बाइस सबसे ज़्यादा पंजाब में नुकसान हुआ, ज़राई ज़मीनें तबाह हो गई हैं, सैलाब का पानी अब सिंध की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। इस वक्त सियासत को भूल कर अवाम का साथ देना चाहिए, मौजूदा बहरानों का मुकाबला तनहा नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म BISP के जरिए मुतासरीन की माली मदद करें। वज़ीर ख़ारजा को आलमी सतह पर सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील करनी चाहिए। दरिया चनाब की तबाहकारियां जारी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए। लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। शहर में इमरजेंसी नाफिज, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला को बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डाल दिया गया। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 5 ड्रोन्स और मजीद 50 कश्तियां मंगवा ली गईं। अकबर शाह में बंद टूटने से 1,500 घर डूब गए हैं। हेड तरीमों से खारिज होने वाला 5,43,000 क्यूसेक का रैला 24 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा। हेड मोहम्मद वाला, गिरेवाला, बंदबोसन और शेर शाह में दोबारा सतह बुलंद होने का इम्कान है, जबकि मुल्तान से 2,343 मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अजमतपुर में बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। रंगपुर, दोआबा, संकी, खानगढ़ में भी कश्तियों के जरिए 1,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं। दरियाए चनाब के सैलाबी रैले ने समड़ियाल के इलाके में तबाही मचा दी है। एक ही खानदान के 6 अफराद सैलाबी रैले की नजर हो गए हैं। इलाके में इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। ABN न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन अलीना शगरी इस वक्त सैलाबजुदा इलाके समड़ियाल में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नाज़रीन, हम समरियाल में मौजूद हैं जहाँ पर सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर फैमिली जो सैलाब मुतासरीन हैं वो कितना इम्पैक्ट उनको किया, किस तरह से वो सैलाबी रेला आया और कितने सेकंड्स में यहाँ पर तबाहकारियाँ की हैं। एक ही ख़ानदान के जो 6 अफराद जो सैलाब के इस रेले में बह गए। मेरे साथ यहाँ पर अब्दुर्रहमान साहब एक भाई मौजूद हैं जो यहीं के इलाका मकीन है। जी, ये हमारी पीछे से साइड नज़र आ रही है ना, ये मशरक़ वाली साइड है और इधर ये दरिया चनाब जो इधर से बहता है। सही है, जब तकरीबन रात 2 बजे का वक़्त था जब उन्होंने बांध तोड़ा है या टूट गया, ये तो कन्फर्म नहीं है अभी तक। तकरीबन 3 बजे तक यहाँ पर पानी दाखिल होना शुरू हो गया था और 4-5 बजे तक तो ये बहुत ज़्यादा पानी इधर हो गया था। हमारे दोस्त वो उस मुकाम पर मुंतकिल होने के लिए ना यहाँ से निकल रहे थे, वो फैमिली समेत इधर सैलाबी रेले में बह गए। इसके अलावा लोगों की खड़ी फसलें बहुत ज़्यादा तबाह हुई हैं, मवेशी लोगों के जाँ बाक हुए हैं बहुत ज़्यादा, और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया था। लोगों का सामान वगैरह जो है बहुत ज़्यादा तादाद में ख़राब हो चुका है। हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 112 ने ना मौके पर पहुंचकर हमारे साथ बहुत ज़्यादा कवरेट किया है। 4-4, 5-5 फुट पानी था, वो छोटी गाड़ियां तो नहीं आ सकती थी। 300-350 लोगों को ना रेस्क्यू ईंट किया। वाले भट्टों के साथ जाकर रेस्क्यू किया है हम लोगों ने। और अब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा जो है ना, लोकल गवर्नमेंट तो आई है इधर, उन्होंने थोड़ा बहुत राशन वगैरह भी तकसीम किया, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा जो है ना वो अभी तक यहाँ पर नहीं आया और ना इन लोगों की कोई इमदाद वगैरह की गई है। जानी नुकसान, माल मवेशी का नुकसान, घरों का नुकसान, नुकसानात का इस वक्त तक जो तखमीना है, ज़ाहिर है हुकूमतें अभी हमें बता रही हैं कि तखमीने का अंदाज़ा जो है वो अभी तक नहीं लगाया जा सकता। 8 से 10 अफराद जो है वो जाँ बाक हुए हैं और फिर इनका माल मवेशी जो है उसका नुकसान, उनकी फसलों का नुकसान वो अलग है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा। जस्टिस अतर मिनला और जस्टिस आयशा मलिक भी खत लिखने वालों में शामिल। खत में सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। खत में कहा गया है कि हमें फुल कोर्ट मीटिंग का खत मौसूल हुआ, रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए।
फुल कोर्ट के लिए एक नकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल्स से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराफ़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। हमें फुल कोर्ट मीटिंग का ख़त मौसूल हुआ। ख़त के मतन में लिखा गया है कि रूल्स मंजूरी के लिए कभी भी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक निकाती एजेंडा ही रखा गया। एजेंडे में नए रूल्स से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। बुनियादी एतराज़ दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का फ़ायदा नहीं। रूल्स मामूल की कार्रवाई नहीं कि सर्कुलेशन के जरिए मंजूर किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन के तहत बनाए जाते हैं। आइन के तहत होने वाले इकदाम सर्कुलेशन के जरिए नहीं हो सकते। रूल्स मंजूरी के लिए फुल कोर्ट इजलास बुलाना इतना गैर अहम था तो फिर तरमीम के लिए इजलास क्यों बुलाया गया? चीफ जस्टिस को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक भी खत लिखने वालों में शामिल हैं। खत में सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। चीफ जस्टिस को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने खत लिखा। इस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि ये खत लिखा गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक भी खत लिखने वालों में शामिल हैं। खत में सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आपको बताएं कि खत में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह खत लिखा है। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आयशा मलिक भी खत लिखने वालों में शामिल हैं और खत में सुप्रीम कोर्ट रूल सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। चीफ जस्टिस को यह खत लिखा गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह खत लिखा। बिशारत राजा से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी बिशारत, बताइएगा खत का मतन क्या है? बिशारत, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। अगर आप हमें ठीक से सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि ये खत लिखा गया है और चीफ जस्टिस को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह खत लिखा है। मजीद इस खत के हवाले से बताइएगा। 4 जजेस जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक ने ये खत लिखा है। खत में ये लिखा गया कि चारों जजेस का खत में रूल्स मंजूरी के तरीकाकार पर इतराज किया गया है। हमें फुल कोर्ट मीटिंग का खत मसूल हुआ। रूल्स मंजूरी के लिए कभी फुल कोर्ट के सामने नहीं रखे गए। फुल कोर्ट के लिए एक नकाती एजेंडा रखा गया। एजेंडे में नए रूल से पैदा मुश्किलात के खात्मे का जिक्र है। ये भी लिखा गया कि बुनियादी इतराज दूर होने तक इस मीटिंग में शिरकत का कोई फायदा नहीं। खत में फिर चीफ जस्टिस की बुलाई गई कमेटी का भी जिक्र किया गया। रूल्स बनाने के लिए फुल कोर्ट नहीं बुलाई गई तो रूल्स में तरमीम के लिए कैसे बुलाई गई? सर्कुलेशन से रूल्स की मंजूरी ली गई। सर्कुलेशन रोजमर्रा के अमूमी मामलात की हद तक एक सूरत होती है, इसमें रूल्स की मंजूरी नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया बिशारत राजा। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। हुकूमत ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके डाउन स्ट्रीम और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा है। कसूर में पानी की तेज बहाव ने दर्जनों देहात को घेर लिया। पाकपतन में 1 लाख मुतासरीन सैलाब बेआरो मददगार हैं। 68,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी। मेलसी के 30 से जायद मौजात मुतासिर हुए हैं। बहावलपुर में जमींदारा बंद टूटने से कई अफराद बेघर हो गए। हासिलपुर में मौजा नूर शाह का हिफाजती बंद टूटने से कई घर और खड़ी फसलें तबाह हो गई। इधर दरिया रावी बिफरने से हेड सदनाई पर पानी की सतह बुलंद होने लगी है। सैलाब ने गखबार, कतालपुर, दरखाना, कोट सलाम समेत मुतादिद पुलों को लपेट में ले लिया। मुतासरीन खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। PDMA ने 9 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। इरफान अली काटिया कहते हैं कि बालाई इलाकों में बारिशों के बाइस दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। FC हेडक्वार्टर्स पर हमले में मुलविस 3 खुदकुश हमलावरों की शिनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हुई है। हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर पतिका वर्दे का और खुस्त से था और एक खुदकुश बम्बार ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी FC लाइन से टकरा दी थी। हमलावरों ने माजी में TTP से मदद मांगने की वीडियोस भी जारी की थी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक 70 से 80% दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं, जिन्हें पाकिस्तान में मुकीम बास अफगान पनाह गुज़ीनों की सहूलत हासिल है। रियासती इकदाम पर मखसूस ग्रुप्स की मज़ाहमत दहशतगर्दों को कवर फराहम करती है, जबकि पाकिस्तान मुसलसल इस नेटवर्क का निशाना बन रहा है। स्टेट बैंक के स्कॉलरशिप पर जाने वाले अफसर ने ऑस्ट्रेलियन शहरियत लेकर मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। कमेटी में इंकशाफ हुआ है। ऑडिट ब्रीफ में बताया गया कि 2003 में जॉइंट डायरेक्टर को स्टडी लीव के साथ स्कॉलरशिप दी गई। स्टडी के दौरान बैंक की जानिब से अफसर को 6.284 मिलियन की अदायगी की गई। अफसर ने 2007 में PhD मुकम्मल की, लेकिन वक्त पर बैंक को ज्वाइन नहीं किया। इस अफसर ने कहा कि उसने ऑस्ट्रेलियन शहरियत ली है और वापस आने का कोई इरादा नहीं रखता है।
اس متعلق آپ کو بتائیں کہ 2003 میں جوائنٹ ڈائریکٹر کو اسٹڈی لیو کے ساتھ اسکالرشپ دی گئی تھی اور اسٹڈی کے دوران بینک کی جانب سے افسر کو 6.2 ملین کی ادائیگی کی گئی. افسر نے 2007 میں پی ایچ ڈی مکمل کی لیکن وقت پر بینک کو جوائن نہیں کیا. مزید اس پر بات کریں گے اماد احمد سے. جی اماد، مزید بتائیے گا. اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کنوینر شاہدہ اختر علی زیر صدارت جو ہے وہ ہوا ہے. اجلاس میں فنانس ڈویژن سے متعلق اعتراضات کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا. اجلاس کے دوران اسٹیٹ بینک کے پر جو ہے آسٹریلین شہریت لے کر محکمے سے استعفیٰ دینے کا وہ انکشاف ہوا اور مطابق 2003 میں جوائنٹ ڈائریکٹر کو جو ہے اسٹڈی لیو کے ساتھ اسکالرشپ دی گئی اور آسٹریلیا کی ایک یونیورسٹی میں اسٹڈی کے دوران بینک کی جانب سے اس افسر کو 6.284 ملین روپے کی جو ہے ادائیگی کی گئی اور اس افسر نے جو ہے وہ 2007 میں پی ایچ ڈی مکمل کر پر بینک کو جو ہے نہیں کیا اور آڈٹ حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ اس افسر نے کہا اس نے آسٹریلین شہریت لے لی ہے اور وہ واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آڈٹ بریف میں یہ بھی کہا گیا کہ اس افسر نے اسٹیٹ بینک سروس سے بھی استعفیٰ دیا گیا. سیکرٹری خزانہ کی جانب سے کمیٹی کو بتایا گیا کہ اس افسر کے خلاف کیس کیا گیا اور وہ کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ہے. اسٹیٹ بینک نے اب یہ پالیسی جو ہے وہ بھی ختم کر دی ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ حکام نے کمیٹی کو بتایا کہ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے پالیسی پر نظرثانی کرنی پڑی ہے. اسکالرشپ دی تھی اس کے خلاف رہا ہے جب کنوینر کمیٹی نے ہدایت کی کہ کورٹ میں ہے اس کی نہیں جا سکتے اور انہوں نے ہدایت کی معاملہ جو ہے جائزہ صحیح ہدایات جاری کی گئی ہیں. بہت شکریہ اماد احمد. اور اب آپ کو بتائیں کہ دریائے ستلج چناب اور راوی کا سیلاب تباہی مچاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. جنوبی پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہونے لگا. ملتان سے آصف چاون سے جانیں گے کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے. جی آصف چاون، بتائیے گا کہ اس وقت کتنی تباہی مچا چکا ہے یہ سیلاب؟ جی بالکل، اس وقت دریائے چناب کی چناب پل پہ موجود ہیں جہاں سے اس وقت سیلابی ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے. ضلعی انتظامیہ کے مطابق اس وقت دریائے چناب سے 413.60 گیج فٹ جو پانی ہے وہ یہاں سے گزر رہا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ موجودہ سیلابی ریلے کی وجہ سے مختلف ملتان کے جو مواضعات ہیں، بستی ہیں، اور ان میں پانی داخل ہو چکا ہے. لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے جس وجہ سے سینکڑوں بستیاں جو ہیں وہ زیر آب آ چکی ہیں جہاں پہ تباہ کاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑا سیلابی ریلا ہے وہ ہیڈ ترمو سے گزر کر ملتان کی جانب سے روان دواں ہے. کو بتاتے چلیں کہ اس وقت جلال پور پیر والا اور شوج آباد کے جو علاقے ہیں اس میں سیلاب کے حوالے سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور شوج آباد جو شہر ہے اس کو سیلاب سے اپنی لپیٹ میں لینے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور ریسکیو حکام کی جانب سے وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی کا جو سلسلہ ہے وہ بھی تیز کر دیا گیا ہے. پاک فوج کے دستے جو ہیں، پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ اور ریسکیو کی جو ٹیمیں ہیں وہ لوگوں کو ریسکیو کرنے میں مصروف ہیں. اور دوسری جانب بتاتے چلیں آپ کو بڑا سیلابی جو ریلا ہے وہ آئندہ 24 گھنٹے میں ملتان پہنچے گا اور ضلعی انتظامیہ ملتان اور دیگر اداروں کی جانب سے لوگوں کی نقل مکانی کا جو سلسلہ ہے اس کو تیز کر دیا گیا ہے. جی صحیح. ملتان سے آصف چاون ہمیں رپورٹ کر رہے تھے. آصف ساتھ ہی رہیے گا. جلال پور پیر والا سے محمد عطا ساقی ہمارے ساتھ موجود ہے. محمد عطا ساقی، بتائیے گا کہ جلال پور پیر والا میں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جلال پور پیر والا میں. جلال پور پیر والا میں اگر سیلابی صورتحال کی میں بات کروں تو دریائے ستلج اور چناب کے پانی نے تباہی مچا رکھی ہے. سینکڑوں جو بستیاں وہ زیر آب آ چکی ہیں. جو جلال پور پیر والا کے شہری ہیں وہ اس وقت دیہاتوں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں جو کہ ریسکیو کا عملہ نہ پہنچنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر میں بات کروں جلال پور پیر والا شہر کی تو جلال پور پیر والا کے شہر کے بند کے ساتھ جو پانی ہے ٹکرا چکا ہے اور جلال پور پیر والا کو شدید خطرات لاحق ہیں. انتظامیہ کی جانب سے جلال پور پیر والا کی مین جو مارکیٹ ہے اس کو بند کروایا جا رہا ہے اور اعلانات کروائے جا رہے ہیں مارکیٹ کو بند کرنے کے لیے. اور میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ ریسکیو 1122 مقامی انتظامیہ ستھرا پنجاب ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ اس وقت بند کو مضبوط کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. جی صحیح. محمد عطا ساتھ رہیے گا. علی پور کا رخ کریں گے جہاں پر وقاص اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی وقاص اختر، آگاہ کریں کہ علی پور میں اس وقت سیلابی صورتحال کیسی ہے؟ جی بالکل، آپ کا بہت شکریہ. میں اس وقت موجود ہوں تحصیل علی پور کے پانند بیراج پر. میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ پانند بیراج اور نظرو والی ہٹی کے درمیان میں جتنی بھی جو بستیاں ہیں علاقہ مکین ہیں ان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں تو وہ سپر بند پر جو ہے وہ انہوں نے اپنی پناہ گاہیں جو ہے وہ بنا لی ہیں. وہاں پہ جو ہے نا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے میں آپ کو بتاتا چلوں تو ان کو نہ ہی کوئی کیمپس وغیرہ دیے گئے ہیں اور آنے والے کچھ ہی گھنٹوں میں مزید یہاں پہ
6 से 6.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है आने का जो इम्कान है वो मुतवक्की है। और यहाँ पे जो करीबी बस्तियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुकी हैं। जब इसी हवाले से हमारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं सिपर बंद पर, उनसे बात हुई है, उनका मुतालबा करते हुए यही कहना है, गिला शिकवा करते हुए कि ना ही इंतज़ामिया पहुँची है, ना ही कोई हुकूमती इदारे यहाँ पे पहुँचे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से ये मुतालबा किया है कि उनको जो है यहाँ पे खैमे भी फराम किए जाएँ और उसके साथ साथ जानवरों का जो चारा है वो फराम किया जाए और मुकम्मल तौर पर जो है उनको जो भी इमदाद है वो फराम की जाए। जी अलीपुर से वकास हमें आगाह करे थे। वकास साथ रहिएगा, कसूर का रुख करेंगे जहां पर मियां काशिफ मौजूद हैं। मियां काशिफ बताइएगा इस वक्त कसूर में क्या सूरत हाल है और इंतजामिया कितनी मुतहरिक है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए? आज बिल्कुल दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त दरियाए सतलुज में सैलाबी रेला हर तरफ कहर ढाता हुआ जो है वो गुजर रहा है। पीडीएम ज़राए के मुताबिक हेड गंडा सिंह से जो है वो भारत की जानब से 3,20,000 क्यूसेक का पानी का जो रेला है वो हेड गंडा सिंह की डाउन स्ट्रीम पर जो है वो छोड़ा जा रहा है। यहाँ के इलाका मकीम मौजूद है सांदा निज़ाम के, इनसे बात करते हैं। हमारी उधर जो फसलें थी वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो गई हैं, तबाह हो चुकी हैं। इधर जो बची थी वो भी ख़त्म होती जा रही हैं और हमारे मकान थे वो भी फटने शुरू हो गए हैं। तो हमारी इंतज़ामिया की ये रिक्वेस्ट है कि इस काम को किया तो जा रहा है लेकिन थोड़ा सा तेज़ी से किया जाए। यहाँ पर जी आपने इस इलाका मकीन की बात सुनी है, इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया महकमा इरीगेशन जो है इस बंद पर काम कर रहा है और उनसे मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं ये इलाका मकीन के जो काम किया जा रहा है इस बंद पर उसको तेज़ किया जाए ताकि ये जो सेम आ रही है इसको जो है वो बर वक्त रोका जा सके और किसी बड़े साने से जो है वो बचा जा सके। जी मियां काशिफ साथ रहेगा, कसूर के साथ साथ चिश्तियां पर भी नजर डालेंगे। चिश्तियां से मोहम्मद अब्दुल्ला शफी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला बताइएगा इस वक्त चिश्तियां में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से क्या तरह इकदाम किए जा रहे हैं? मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिश्तिया से मुल्का दरियाए सतलुज के मुकाम पर, जहाँ दरियाए सतलुज की रोजाना बदलती सूरत हाल इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बायस। शदीद पानी के बहाव की वजह से जमीनी कटाव का सिलसिला भी जारी है। मेरे साथ सलाम मुतासरीन मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है। कोई शय नहीं मिली है भाई, कोई किसी ने साथ दिता, घरों पे घर हो गए हैं, वाइयां तो नुकसान हो गए, सैलाब वाद हो गया, बच्चे घर की छत नहीं रही है भाई, बड़े हालात खराब। जैसा कि आपने सलाम मुतासरीन की बात सुनी, उनका कहना था कि आशियाने थे वो भी सैलाब की नजर हो चुके हैं, घरों से बेघर हो चुके हैं। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारी माली इमदाद की जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदगान हमें पंजाब की सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। वज़ीराबाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का हरीपुर बंद के करीब सैलाब से तासरा इलाके का दौरा। इस मौके पर उनका कहना था कि सियासत से बालातर होकर मुतासरीन की मदद करना सबकी अवलीन जिम्मेदारी है। सैलाब ज़दगान की बहाली हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है, जेल सहूलियात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अदलिया को अपना किरदार अदा करना होगा। सियासत से बालातर होके हमने उनकी मदद करनी है। ये इंसानियत की काल है, सब ने अपना रोल प्ले करना है। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की तबीयत बहुत ठीक है। अलबत्ता जेल की जो कंडीशंस है उसको हमने कंडेम की। देखो 26 तरमीम के साथ अदलिया जिस तरह भी पड़ा, लेकिन एटलीस्ट अदलिया फिर भी कुछ अपना रोल प्ले कर सकता है। शकरगढ़ में हालिया सैलाब के बाद वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने नवाही गांव मदगोल का दौरा किया है, जहां उन्होंने मुतासरा मकीनों से मुलाकात की है। एहसन इकबाल ने कहा कि नुकसान सिर्फ अवाम के नहीं बल्कि हमारा इज्तिमाई नुकसान है। मुतासरीन को खुराक, साफ पानी, दूध और जानवरों के लिए चारा फराहम किया जा रहा है ताकि इन्हें किसी किस्म की परेशानी न हो। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि किसानों को भी तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। नुकसानात की तखमीना लगाया जा रहा है और जल्द अज जल्द माली मुआवनत फराहम की जाएगी। वफाकी वजीर ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले इदारों और फौजी जवानों को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि हुकूमत मुतासरा इलाकों की जल्द बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है।